बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई। जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग कारण है आबादी और इसके कारण कितना भी प्रोग्रेस होगा तो भी जो एवरेज है उसके नीचे ही रहेगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि ज़रा 2005 में जो हम लोगों को मौका मिला उस समय का सबका स्टेटस देख लीजिए और आज हम लोगों का स्टेटस देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब आज पूछा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और एक तरफ जहां केंद्र सरकार पहले ही स्पेशल पैकेज की बात करती रही है, तो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है, विशेष पैकेज भी इस बार नहीं मिल पाया है। इस पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, ज़रा वो सुनिए। इसके अलावा साथ साथ विपक्षी खेमे पर भी उन्होंने इशारों में जमकर प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, ज़रा सुनिए। देखिए, इसके बारे में तो बातें आप तो जानते हैं ना कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितना बड़ा अभियान चला है। आप सबको पता है कितनी जगहों पर कितनी सभाएं हुई हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग तो सब एनडीए की ही सरकार थी ना, हम लोग तो पूरा कर रहे थे सब जगह और उसी के आधार पर उस समय की उन लोगों ने उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने कमेटी भी बनाया और जो कमेटी बनाया उसने भी अपनी कुछ बात कही। इसके बाद भी केंद्र में कांग्रेस ने नहीं किया और अभी फिर आप तो जानते हैं, हम तो यहीं पर आप लोग पूछे थे ना उस दिन, हम आपको बता दिए थे कि भाई हम लोग तो अपनी मांग रखे ही हुए। अब उसके बाद फिर जो आया, अभी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद ही ना हम लोगों ने बता दिया आपको कि जो जिसको नीति आयोग NITI हमने पूरा डिटेल किया कि उसने बिहार को सबसे पिछड़ा बताया। तो हम लोगों ने तो भी बताया कि भाई सोच लीजिए कि बिहार के लिए हम लोग जब से मौका मिला है 2005 में नवंबर में, तब से हम लोगों ने कितना मेहनत किया और कहाँ से कहाँ बिहार को पहुँचाया, लेकिन फिर भी बिहार पीछे ज़रूर है। अब उसका कारण क्या है? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी इस देश में कहीं नहीं है और शायद ही दुनिया में भी नहीं। तो वैसी स्थिति में जितना भी हम लोग काम करते हैं, एरिया लिमिट है, आबादी ज़्यादा है, तो वैसी ही स्थिति में कितना भी हम लोग काम कर रहे हैं तो भी अभी विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति विकास का दर भी कितना बढ़ा है, आय कितनी बढ़ी है, ये शुरू से ना आ रहा है, 2009 से ही रिपोर्ट आ रहा है। तो उसमें तो बिहार में तो जो काम हो रहा है, यहाँ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके चलते प्रोग्रेस ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जिसका कारण है आबादी और इसके कारण कितना भी प्रोग्रेस होगा तो भी जो एवरेज है उसके नीचे ही रहेगा। तो इसलिए तो कहा है कि उसके लिए फ़ायदा यही है विशेष राज्य के दर्जा से। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10 यानी भी 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिला करके बहुत तेज़ी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई। जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं, कहीं काम में किसी प्रकार का है हर क्षेत्र में बताइए। जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या स्थिति थी साहब, रोड की क्या स्थिति थी बोलिए, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, और आज जरा सा देख लीजिए कितना ज़्यादा महिलाओं की क्या स्थिति थी, गरीब परिवार के लोगों की क्या स्थिति, आज कितना आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं। और देखिए जो आबादी हम लोगों की बढ़ी हुई है तो प्रजनन दर भी हम लोग घटा रहे हैं। महिलाओं के शिक्षा का जोर इसलिए दिए कि साहब उसी से प्रजनन दर घटेगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो 4.3 था, अब घट के 3 पर हम लोग पहुंचा दिए। अब यही हाल चलता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 5-6 साल तक में हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग भी 2 पर पहुंच जाएं।
तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ नीचे थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माने 8,000 के करीब थे प्रति व्यक्ति, अब बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुँच गए, तो पढ़ रहे हैं। लेकिन देश का तो भाई है 1 लाख से भी ऊपर, तो बात अलग है, 1.25 लाख के ऊपर है। तो अब उसके चलते हम लोग नीचे हैं, तो उसके चलते ये सब बात होती है। लेकिन काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, छोड़ तो रही है। और केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं, तो विकास का तो काम हो रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूनतम आधार पर हैं उसमें तो कोई अभी लाख भी करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो होगा तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा, ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस तरह के और राज्य हों उस पर भी गौर करिए। तो हम लोगों की बात, करना न करना सरकार का काम, हम लोग तो अपनी बात कहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। सर, कार्य हो रहे हैं, इसमें कहीं से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके मुहिम पे अगर प्रश्न उठाया जा रहा है वो भी संसद के अंदर, तो कहीं नहीं, ऐसा कहाँ, लगता है कौन कि समझौता किया जा रहा है? संसद के अंदर क्या प्रश्न चाहिए हमको नहीं पता। अभी अखाड़े में तब्दील हो गई थी, ये इशू स्पेशल स्टेटस का डिमांड को लेकर। अरे वो छोड़िए ना, तो सबका अपना अपना विचार होता है, और ये कोई व्यक्तिगत विचार तो है नहीं, ये विचार तो जनहित में है, राज्य के हित में। इसलिए सब इन सब चीज़ों के बारे में तो जो चलता रहता है चलता रहता है। काम तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, और तो कोई दूसरा है ही नहीं, सेवा के लिए ही है। हम लोगों के लिए तो लोगों की सेवा करना ही धर्म है, हम तो बराबर बोलते रहते हैं। और किस तरह से काम हो रहे हैं आप ज़रा देख लीजिए कि बिहार में पहले से और आज के वातावरण में कितना बड़ा फर्क है। अब बात दूसरी है कि हम लोग उतने भारी प्रचारक नहीं, काम जरूर करते हैं, प्रचार उतना नहीं कर पाते हैं। ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि देखिए। हम तो आग्रह करेंगे कि ज़रा 2005 में जो हम लोगों को मौका मिला उस समय का सबका स्टेटस देख लीजिए और आज हम लोगों का स्टेटस देख लीजिए। अरे छोड़िए, कोई कौन को घेरेगा सब, हमको तो इस सब चीज़ पर कोई ध्यान नहीं। आज जातिगत जनगणना की बात है, उस पर तो हम लोगों की आपस में बातचीत हुई है। थोड़ा बातचीत खाली इन्हीं लोगों को अपने यहाँ डिसाइड करना है, उसके लिए तो हम लोग सब मन बना करके बैठे हुए हैं। हम तो उसमें ऑल पार्टी करेंगे ना, तो उसमें इन लोगों का भी आपस में चल ही रहा है बातचीत, कोई ऐसी बात है। और केंद्र से भी तो कहा ही ना गया है कि भाई यहाँ तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई राज्य करना चाहती तो बात आ ना गई है। तो उसी पर ना हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बातचीत करके और उसका पूरा का पूरा एक तौर तरीका जो भी हम लोग सोच रहे हैं सब कर लेंगे, तो उसी हिसाब से सबको जानकारी तो हो जाएगी किस जात की कितनी आबादी है, क्या है, और इसमें हम लोगों को और क्या सुधार के लिए करना पड़ेगा, लोगों के विकास के लिए करना पड़ेगा, लोगों के उत्थान के लिए करना पड़ेगा। तो राज्य के हित में और ज़्यादा होगा। ये किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं है, ये सब बात नहीं। तो सब बात तो चला ही है, आपस में बातचीत भी हुई है और सब पार्टी के लोग एक साथ मिल करके गए हैं। तो इसलिए सब ने कौन हमको तो नहीं पता चलता है कि कोई इस तरह की कोई बात करता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब बीच में तो कोरोना हो गया, तो हम लोग तो उसी में है। अब तो सब चीज़ हम लोग सब ओपन किए हैं, लेकिन ध्यान तो रखना है ना भाई। तो हम लोग का माइंड तो उधर भी है ना, एक एक चीज़ पर है। तो कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सब काम करना है। चलिए, बुलंद रहिए। अरे छोड़िए, तो सब बेकार है, सब बेकार है। आप लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोर्ट गए किया है, कहाँ गया, सब गया। यहाँ पर क्या करेगा हम लोगों का? तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा और कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं। और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता हुआ एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो काम ही में हैं और सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सब की इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या फिर बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात हो, क्योंकि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की सरकार बस गोल गोल जलेबी घुमा रही है और
लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ झांसे में रखा जा रहा है। वादे और दावे लंबे लंबे कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि कौन क्या कहते हैं उससे हमको क्या मतलब है। इशारों में काफ़ी कुछ कहा भी है और तमाम जो बातें हैं वो भी बताई हैं। जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी, इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।